कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि एकादशी हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। यह हर महीने में 2 बार आती है। एक होती है शुक्ल पक्ष में और एक होती है कृष्ण पक्ष में। इस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस दिन हम व्रत भी रखते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन शुद्ध होता है और हम पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एकादशी का आध्यात्मिक महत्व, स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है एकादशी का, और एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी आने वाली 15 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है, तो उसके बारे में बात करेंगे, उसकी कथा भी सुनेंगे हम यहाँ पे। तो अभी पहले बात करते हैं एकादशी के महत्व के बारे में। एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है, बल्कि ये मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का दिन है। कैसे हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं? उस दिन हम पूरे दिन भगवान का जाप करते हैं, उनके लिए हम व्रत रखते हैं, भजन करते हैं और हम आध्यात्मिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। कैसी आध्यात्मिक गतिविधियाँ? जैसे मैंने बताया, हम भगवान का नाम जप करते हैं, हम उस दिन भागवतम पढ़ते हैं, हम उस दिन भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि एकादशी के दिन आप भगवान की भक्ति करें, भगवान का भजन करें और सबसे बड़ा है भगवान का नाम जाप करना। तो उस दिन नाम जाप जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है एकादशी का। एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो ये हमारे शरीर को बहुत सारे लाभ देता है। जैसे कि महीने में 2 बार हम व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, तो हम उस दिन तेल मसाले नहीं खाते, अन्न का त्याग कर देते हैं। उस दिन हम फलाहार करते हैं। कुछ लोग इसमें सात्विक भोजन भी करते हैं, सीधा नमक का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरी तरह से फलाहार रखते हैं। और जब हम उपवास करते हैं तो इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है और हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से स्ट्रांग बनती है, मजबूत बनती है और हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है। तो चलिए बात करते हैं कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एकादशी के दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। कोशिश करें कि आप रोज़ जिस समय पे उठते हैं उससे थोड़ा पहले उठ जाएं। कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। उसके बाद हम स्नान करते हैं। सुबह जल्दी स्नान करना है। उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। तुलसी की पूजा का बहुत महत्व है उस दिन, और हमें तुलसी के पत्ते ठाकुर जी को, विष्णु भगवान को अर्पित करने हैं। कोशिश करना है कि हम पूरे दिन भगवान का नाम जप करें, भजन करें। एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी के दिन हमें चावल और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जिसमें प्याज लहसुन पड़ा हो वो कोशिश करें नहीं खाएं। झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी की निंदा करना, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी को कष्ट देना या बुरे विचार रखना भी उचित नहीं माना जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें इन सब चीज़ों से बचें, इन सब से बचना चाहिए हमें। एकादशी का व्रत हमें ये सिखाता है कि ये हमारी आत्मिक शुद्धि का व्रत है। ये मन की शांति और भगवान के करीब आने का एक सुंदर माध्यम है। तो चलिए बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च को आ रही है और ये एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। ये होली के बाद आने वाली हमारी पहली एकादशी है। अभी हमने होली सेलिब्रेट की, उसके बाद ये पहली एकादशी है जिसका नाम है पाप मोचनी। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह पापों को नष्ट करने वाली है, तो इस एकादशी को करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और मान्यता ये भी है इस दिन की कि अगर इस दिन हम व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, तो हमसे जो भी जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं उन सब से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो उस दिन हमें करना क्या है? हमें सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, व्रत का संकल्प करना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। अब हमें भगवान को अर्पित क्या करना है? भगवान को हमें फल, फूल, तुलसी के पत्ते, ये सारे अर्पित करने हैं। तुलसी के बिना तो बिल्कुल अधूरी मानी गई है एकादशी की पूजा। तो तुलसी का काफ़ी महत्व है, हमें तुलसी की भी पूजा करनी है।
तो चलिए अब बात करते हैं एकादशी के दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं। एकादशी की व्रत को कुछ लोग बिना पानी का करते हैं, निर्जला रहते हैं। वो उस दिन वो पानी का भी सेवन नहीं करते। अब बहुत सारे लोगों के लिए कठिन होता है कि वो सिर्फ जल का सेवन करें और सारा दिन रहे, तो वो फल लेते हैं। फलाहार कर सकते हैं आप। आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस है फल में, तो आप फल का सेवन कीजिए और अपने व्रत को पूरा कीजिए। अब कुछ लोग फल भी नहीं ले पाते, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कुछ दवाइयाँ चल रही हैं उनकी, तो उस स्थिति में वो सात्विक भोजन करते हैं, जैसे कुट्टू के आटे की रोटी, साबूदाना हो गया और मूंगफली हो गई, और भी बहुत सारे ऑप्शंस अभी हैं सात्विक भोजन में। तो वो उस तरह की सात्विक भोजन लेते हैं, लेकिन वो अन्न नहीं रहता। अब कुछ लोग अन्न भी खाते हैं, तो कोशिश करें कि उस दिन चावल का सेवन नहीं करें। चावल में पाप का निवास होता है, स्पेशली एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन ना करें। तामसिक भोजन का मतलब है प्याज लहसुन का सेवन, तो कोशिश करें कि प्याज लहसुन का सेवन ना करें उस दिन। तो चलिए अब बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी हुई एक कथा की। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जो पाप मोचनी एकादशी की है। ये कहानी है बहुत पुरानी, जहाँ पे एक ऋषि थे मेधावी नाम के, और वो जंगल में कर रहे थे कठोर तपस्या, और उनकी तपस्या से सारे देवी देवता भी प्रभावित थे। अब उनकी तपस्या को भंग करने के लिए आई एक अप्सरा, उसका नाम था मंजू घोषा। वो बहुत सुंदर थी और बहुत ही मधुर गाती थी। तो उसने क्या किया, उसने अपने सौंदर्य से, अपनी संगीत की कला से उसने रिझाने की कोशिश की मेघावी ऋषि को। तो वो उसकी मोह में पड़ गए। जब उन्होंने इतना सौंदर्य देखा उसका, उसकी सुंदर सुरीली आवाज़ को सुना, तो वो अपनी तपस्या ही भूल गए। लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें बहुत पछतावा हुआ उसके बाद कि उनकी तपस्या तो हो गई है भंग। तो उन्होंने क्रोध में आकर मंजू घोषा को पिशाच बनने का श्राप दे दिया। अब इस बात से मंजू घोषा बहुत डर गई और उसने मांगी ऋषि से क्षमा कि मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे बताइए कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। तो मंजू घोषा ने पूरी श्रद्धा भाव से ये व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसे श्राप से भी मुक्ति मिल गई। इसलिए कहते हैं इस एकादशी को करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस दिन हमें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और पूरी श्रद्धा के साथ हमें इस व्रत का पालन करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने काफ़ी सारी बातें जानी एकादशी के बारे में, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमने कथा भी सुनी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।